राधे राधे फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी राधे 02 में। आज हम सीखने वाले हैं घातांकों का नियम। घातांकों के सवाल हम कैसे करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हम इस वीडियोस में। तो हम सीखेंगे घाते भी असमान होंगे और हमारे आधार भी असमान होंगे। तो घाते और आधार हमारे असमान होने पर हम कैसे इन सवालों को सॉल्व करें, यह सीखने वाले हम बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सवाल हमारा है 1/8 गुणा कोष्टक में 3 - की घात 3। यह हमारा सवाल है। तो -3 जो है उसको हम प्लस कैसे बनाए पहले यह समझ लेते हैं। तो इसको प्लस बनाने के लिए हमें 3 - 3 है, इसको प्लस बनाने के लिए हम बटे में लिख देंगे और a प्लस हो जाएगा। अब दूसरी संख्या जैसे मान लो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16 - 2। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16 - 2, इतना हो जाएगा। तो अब इसको भी हमें माइनस में संख्या दी हुई है, इसको प्लस बनाने के लिए हम इसको बटे में लिख देंगे। तो 16 के प्लस के 2 हो जाएगी घात, प्लस की 2 आ गई घात। अब क्या करना है, यहाँ पर जो 1/8 है, 1/8 गुणा का गुणा लगाएंगे। 3 है, माइनस का दिया है तो हमें पता है, हमने सॉल्व किया है। तो क्या आ जाएगा हमारा 1/3 की घात 3, 3 की घात 3। अब क्या करना है, 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं कितनी बार, 8 का गुणनखंड होगा हमारा, करो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आ रहा है कितनी बार आया है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 3। हम लिख सकते हैं इसको 1/2 की घात 3 गुणा 1/3 की घात 3। इतना हमने कर लिया। अब सभी को दिख रहा ही होगा कि हमारा क्या है, घात समान है लेकिन आधार असमान है, गुणा में है। तो अगर हमारा घात समान है तो नीचे वाला हमारा गुणा हो जाएगा, घात हमारा ऐसे के ही ऐसा आ जाएगा। 1/3 दूनी 6, 3 3 है दोनों पे हाथ, तो हम इसको एक बार लिख देंगे 3 और इसका यही आंसर होगा। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, 6 का 3 बार मल्टीप्लाई कर से भी लिख सकते हैं। अब दूसरा सवाल है हमारा, तो यह दिया है दूसरा सवाल, 2 की घात 5 गुणा कोष्टक में 16 - 2 भाग 2 की घात -3। इसका हमारा यह सवाल दिया हुआ है। तो हमने पहले ही बता चुकी हूँ कि 2 की घात माइनस में है तो हमारी संख्या बटे में आ जाएगी। अब क्या यहाँ पर भी माइनस में है तो क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 2 की घात 5 गुणा 16 क्या है, बटे में आ जाएगी, 16 की घात 2 भाग 1/2 की घात 3। तो यह बटे में करने के बाद हमारी ये प्लस में संख्या आ गई है। अब क्या करना है, अब हम करेंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2 की घात 5 लिखेंगे गुणा, तो अब 16 को हम कितनी बार लिखें, तो यहाँ पर हम बगल में इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 16 का 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो अब हम 2 को 4 बार लिख सकते हैं। तो 1/2 की घात 4। अब 2 तो लगी है ना हमारी घात पहले से, तो कोष्टक में 2 फिर लगा देंगे, 2 घात फिर चढ़ा दी। अब क्या है, जो हमारी भाग में है, भाग में दी हुई थी, अगर हमारी बटे में यानी भिन्न में संख्या हमारी दी है
और भाग में है तो हमारा भाग का गुणा में बदल जाएगा और संख्या पलट देंगे। संख्या पलट देंगे तो 2 की घात 3 बटे 1। अब क्या आ जाएगा, बराबर 2 की घात 5 1 बटे 2 की घात 4 और 2। अब क्या करना है, जो 4 है कोष्टक के बाहर 2 है तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 की घात 5 गुणा 1 बटे 2 4 दूनी 8 गुणा 2 की घात 3 बटे 1, यह आ गया। तो अब क्या करना है, जो दिख रहा है ना कि हमारा आधार समान है, इसका और इसका क्या है, आधार समान है। तो आधार समान होने के कारण हम इस वाली संख्या को जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, 2 की घात 8 5 और 3 कितने हो गए 8 और बटे में हमारे 2 की घात 8 पहले से दी हुई है। अब हम इसको काट देंगे, 2 की घात 8 से 2 की घात 8 कट गया तो कितना आ गया 1। तो 1 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। आप लोगों को यह सवाल भी आसानी से समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है भिन्न में ही। नेक्स्ट हमारा सवाल दिया है तीसरा, कोष्टक के अंदर 3/4 माइनस की घात 2 भाग 2/3 कोष्टक के अंदर -4। तो यह हमारा तीसरा सवाल दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, हम करेंगे माइनस का है, इसको पहले प्लस में बदलेंगे। तो प्लस में बदलने के लिए हमें 1/3/4 की घात 2 भाग, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे 1/2/3 की घात 4 प्लस में आ गई। अब क्या करना है, हमें बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह लगा लिया। अब क्या करेंगे, 1/3/4 है, इसको हम लिख लेंगे अलग अलग, स्क्वायर दे देंगे, अलग अलग इसको घात दे देंगे। 3/2 और 4/2 यहाँ पर भी अलग अलग दे देंगे। 1/2 की घात 4 3 की घात 4। तो इन दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग इनको घात दे दी है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक बटे, जो बटे में इसका हमें ऐसे, जैसे हमारा 3/2 और बटे में 3 है तो इसका मल्टीप्लाई, जो हमारा इसकी संख्या है ना तो ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, इन दोनों को साथ में आ जाएगी। और जो 2 है तो वो हम सीधे नीचे लिख देंगे। कैसे, 3 × 3 और बटे में 2 लिख देंगे। उसी प्रकार हमारी जो संख्या दी है ना, तो अब क्या करेंगे, 4 की ऊपर पहुंच जाएगी, 1 में करेंगे तो 4 की घात 2 और बटे में हमारी 3 की घात 2 भाग 3 की घात 4 बटे में 2 की घात 4। इतना सभी को समझ में आया। तो अब आप सभी को दिख रहा ही होगा कि यह संख्या किस में है, भाग में दी हुई है। भाग में दी है तो इसको हम गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदलने के लिए हमारी संख्या पलट देंगे। पहली संख्या हम ऐसे ही लिखेंगे, 4 की घात 2 3 की घात 2 और जो भाग है वह बदल देंगे गुणा में। अब जो गुणा में बदली तो संख्या हमारी पलट देंगे, पलटती है वो तो 2 की घात 4 3 की घात 4। अब इतना आ गया तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद क्या आ जाएगा, इसका और इसका क्या करना है, इसका 4 का 2 बार करो गुणा, 4 चौके 16 और 2 का 4 में करो तो कितना आ गया
4 2 चौके 8, कितना आ गया 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और जे 3 त्रिका 9 और गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 3 का 4 में किया तो कितना आ जाएगा 81, 81 आ गया। तो टोटल अब हमारा क्या हो जाएगा, 16 का 16 में करो तो 256, 9 का 81 में करेंगे तो 729। यही क्या होगा हमारा इस सवाल का आंसर। तो आई होप आप सभी को यह सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप लोगों को यह सवाल समझ में आए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।